आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी जो चैप्टर है 2, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति वाला चैप्टर है। और ये जो सरल रेखा में गति है, इसके बाद का जो चैप्टर है आपका है समतल में गति, फिर उसके बाद गति का नियम है, फिर कार्य ऊर्जा प्रमेय है, फिर कणों का निकाय एवं घूर्णी गति है, फिर ग्रेविटेशन है। इसी तरह से आगे चैप्टर है। तो ये सारे चैप्टर किस भौतिक विज्ञान के शाखा के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो वो शाखा का नाम है मैकेनिक्स। क्या नाम है? मैकेनिक्स। तो आज की जो हमारी क्लास होगी बेसिकली क्या होगी? इंट्रोडक्शन क्लास होगी। क्या होगी? इंट्रोडक्शन क्लास होगी। तो आइए हम चलते हैं सीधे, आपको मैकेनिक्स को समझाते हैं। देखो, सरल रेखा में गति हमारा चैप्टर है, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है मैं कहूंगा कि इंट्रोडक्शन क्लास है। कौन सी क्लास है भाई? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी आज हम देखेंगे परिचय। इस सरल रेखा में गति पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि मेरे भाई इस सरल रेखा में गति किस शाखा, भौतिक विज्ञान की किस शाखा से ये आती है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान की जो सबसे पुरानी शाखा है उसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिक्स। तो आज का जो पहला हमारा परिचय में पहला पॉइंट है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इसको हिंदी में लोग प्यार से बोलते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी। सर ये है क्या? आप चिंता नहीं करना, एक एक बात मैं पूरा लिख दूंगा, कोई भी चिंता नहीं करना है। मैकेनिक्स क्या है? ये भौतिक विज्ञान की सबसे पुरानी शाखा है। सर इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो वस्तु की स्थिति और गति के बारे में। चैप्टर का नाम भी है सरल रेखा में गति। तो हम लिखते चलेंगे सारी बात। तो ये क्या है? भौतिक विज्ञान की सबसे पुरानी शाखा, सबसे पुरानी शाखा है। सबसे पुरानी शाखा है। इसके अंतर्गत सर हम इसमें पढ़ेंगे क्या? तो वही बताया जा रहा है। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत वस्तुओं की, वस्तुओं की स्थिति यानी पोजीशन, स्थिति एवं गति का अध्ययन, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो मैकेनिक्स हमें समझ में आया कि मैकेनिक्स क्या है कि भौतिक विज्ञान की सबसे पुरानी शाखा है। यानी कि भौतिक विज्ञान की जब शाखा बनाई गई थी, अलग अलग ब्रांच बनाई गई, तो उस ब्रांच में जो सबसे पहली और पुरानी ब्रांच है, उस ब्रांच का नाम है मेरे भाई, क्या नाम है? मैकेनिक्स। क्या नाम है? मैकेनिक्स नाम, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे? मैकेनिक्स के प्रकार। इसके भी क्या है? प्रकार बनाए गए हैं मैकेनिक्स के प्रकार। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे क्या है? मैकेनिक्स के प्रकार देखेंगे। तो मैकेनिक्स के क्या क्या देखना है हमें? प्रकार देखना है। मैकेनिक्स के क्या देखना है? प्रकार। इसको हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। इसको हम क्या करते हैं? दो प्रकार से पढ़ते हैं मेरे भाई। एक का नाम है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स यानी इसको बोलते हैं स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान है ये। दूसरा है आपका डायनेमिक्स।
गति विज्ञान, गति विज्ञान। देख मेरे भाई, आप समझ पा रहे होंगे, आप क्या है, समझ पा रहे होंगे कि हम क्या करते हैं यहाँ पर, स्थिति और गति का अध्ययन करते हैं और उसके बेस पे मैकेनिक्स को दो प्रकार में बांट दिया गया है। उसके बेस पे मैकेनिक्स को क्या किया गया है, दो प्रकार में बांट दिया गया है। एक है मेरा क्या है, स्टैटिक्स यानी स्थिति विज्ञान, और दूसरा मेरा क्या है मेरे भाई, डायनेमिक्स, गति विज्ञान। दो प्रकार से इसको क्या किया गया है, बांट दिया गया है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये स्टैटिक्स क्या है और डायनेमिक्स क्या है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हम सबसे पहले समझे कि स्टैटिक्स में हम किस कैसे वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि मैं सब एक एक बात आपको लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं फिर से पहली वाली हेडिंग लगा रहा हूं मेरे भाई। पहली क्या है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स यानी कि स्थिति विज्ञान, स्थिति विज्ञान। भाई स्थिति विज्ञान क्या है, सबसे पहला प्रश्न यही उठेगा कि स्थिति विज्ञान क्या है, स्थिति विज्ञान क्या है। तो मैं भाई देखो क्या है, मैकेनिक्स में हम वस्तु के स्थिति एवं गति का अध्ययन करते हैं। स्थिति का मतलब होता है रुका हुआ, विरामावस्था। स्थिति का मतलब होता है, स्टैटिक शब्द का मतलब ही होता है रेस्ट। तो स्थिति विज्ञान के अंतर्गत हम उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो वस्तु किसमें होती, विराम अवस्था में होती है। मैं लिख देता हूं इसको, स्थिति विज्ञान के अंतर्गत मेरे भाई इन सब चीजों को केवल एक ही बार पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है, फिर इसको कभी रिवाइज नहीं करना है। ये सिर्फ आपको बेसिक्स के लिए है। इसलिए आज का जो पहली क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास है, और यही आज की जो क्लास है आगे के चैप्टर का सफर बताएगा। लिखते चलो। तो स्थिति विज्ञान के अंतर्गत उन वस्तुओं का, उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उन वस्तुओं को क्या किया जाता है मेरे भाई, अध्ययन किया जाता है जो वस्तुएं क्या है, रेस्ट में है, जो विरामावस्था में होती हैं, जो क्या होती हैं, विराम अवस्था में होती हैं, जो विराम अवस्था में होती हैं। ठीक है, आई होप यू क्लियर कि स्थिति विज्ञान में हम उन वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं जिसमें वस्तु क्या है, रेस्ट में। अगर वस्तु रेस्ट में है, उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है, तो उसको बोलते स्टैटिक्स, है ना, स्थिति विज्ञान। इसको थोड़ा सा और समझेंगे मेरे भाई। देखो इसको ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा सा और समझाने के लिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक वस्तु पर कई बल लग रहे हों, या कई बल लगने से, मैं लिख दे रहा हूं समझ लीजिएगा, समझा देंगे। एक वस्तु पर कई बल, एक वस्तु पर कई बल लगे होने पर, कई बल लगे होने पर, होने पर भी, पर भी वह वह वस्तु विरामा अवस्था, विरामा अवस्था, विरामा अवस्था में रह सकती है, में रह सकती है, विरामावस्था में रह सकती है। तो ऐसे बल, तो ऐसे बल क्या होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं। ऐसे बल क्या होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में होते
हैं, ऐसे बल साम्य अवस्था में होते हैं। देखो फिर से मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ आपका, है ना, कि क्या था कि स्थिति विज्ञान के अंतर्गत हम उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो विरामावस्था में होती हैं। ठीक है, अगर एक वस्तु पर कई बल लग रहे हैं, लगे होने पर वह वस्तु विरामा अवस्था में ही रह सकती है, तो ऐसा जो बल लग रहा है ना, उस बल को बोलते हैं साम्यावस्था। उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था में होता है वो बल। ठीक है, वो बल कैसा होता है मेरा, साम्य अवस्था में होता है। बल कैसा होता है, साम्य अवस्था में होता है। आई होप यू क्लियर। इसमें एक और चीज है कि भाई जब हम इस विज्ञान को पढ़ते रहते हैं तो इसमें समय का महत्व तो नहीं दिया जाता है, लिख लेना है, इसमें समय का महत्व नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब ये तुम्हारा होगा स्टैटिक्स, ये तुम्हारा क्या होगा, स्टैटिक्स। भाई कोई वस्तु है, इस लाइन को देखो, दूसरी वाली लाइन को, जैसे ये वाली लाइन में ग्रीन कर रहा हूं, उसको आप फिर से समझे। एक वस्तु पर कई बल लगे होने पर भी वस्तु क्या है, विरामावस्था में रह सकती है, मतलब रुकी हुई रह सकती है। तो उस पे जो बल लग रहा है, इसका मतलब है वो बल क्या है, इक्विलिब्रियम में है, यानी कि साम्यावस्था में है। जैसे एक वस्तु है, चारों तरफ से फोर्स लगाया जाए और वस्तु जो सारे फोर्स हैं वो क्या है, बैलेंस, साम्यावस्था में, तो उस तरह वस्तु क्या है, वो रेस्ट में ही रहेगी। इसका ये कहने का मतलब था। ठीक है, और इसमें समय का महत्व नहीं दिया जाता है, इसमें समय का महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, पहला। देखो नेक्स्ट में हम इसमें क्या थे, ये हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, स्टैटिक्स विज्ञान क्या है, यानी स्टैटिक्स क्या है मैंने बता दिया, स्थिति विज्ञान क्या है। अब आप लोग पढ़ेंगे क्या, डायनेमिक्स, तो दूसरी वाली हेडिंग। ठीक है, देखो अब आप लोग दूसरा पढ़ेंगे क्या, डायनेमिक्स। इसका नाम है मेरे भाई क्या है, डायनेमिक्स। भाई ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक ही बार पढ़ना है, बहुत बेसिक है, क्योंकि फिजिक्स में आपको बहुत अच्छा कुछ आना है तो अब हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, फील लेके। ठीक है, तुम्हारे पास है डायनेमिक्स, इसका मतलब गति विज्ञान। क्या बताया था मैंने, गति विज्ञान। अब गति विज्ञान क्या है, सबसे पहली चीज, सर क्या है, गति विज्ञान क्या है। ठीक है, गति विज्ञान क्या है हमारी, वो देख हमें। ठीक है भाई, तो बात सही है कि गति विज्ञान क्या है। तो भाई सेम इसी तरह से जैसे स्थित वस्तु, इसमें स्थिति का अध्ययन किया गया है, मतलब किसी वस्तु रेस्ट में है उसका अध्ययन क्या करेंगे, इसमें क्या है, किसी वस्तु की गति का अध्ययन करेंगे। यानी कि कह सकते हैं गति विज्ञान के अंतर्गत उन वस्तुओं को हम अध्ययन करेंगे, या उन वस्तुओं के बारे में हम पढ़ेंगे जो वस्तु क्या हो, गतिशील हो, गत्यात्मक अवस्था में हो, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, गति विज्ञान। तो अपन लोग एक बार लिख लेते हैं, गति विज्ञान के अंतर्गत उन वस्तुओं का, उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उन वस्तुओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जो वस्तु क्या हो, गतिशील अवस्था में हो, जो क्या है, जो गतिशील हो, या इसी को क्या बोल सकते हैं, गत्यात्मक अवस्था में हो। क्या हो, गत्यात्मक। ठीक है, क्या हो, गत्यात्मक अवस्था में हो, गत्यात्मक अवस्था में में हो, या में होती है। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी लिखने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो धीरे धीरे सब हो जाएगी। तो भाई गति विज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, गति विज्ञान के अंतर्गत उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं,
गति विज्ञान के अंतर्गत उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो वस्तु क्या हो, गतिशील हो या गत्यात्मक अवस्था में है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें क्या है, सुनना ध्यान से, इसमें क्या है, इसमें क्या है, नोट है इसमें, समय का, समय का महत्व दिया जाता है, दिया जाता है। देख मेरे भाई समझिएगा आप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समय का महत्व नहीं दिया जाता, यहाँ पे समय का महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि यहाँ पर क्या है, समय का महत्व दिया जाता है। यानी कि स्थिति विज्ञान में समय का कोई महत्व नहीं है, समय चाहे जितना हो बढ़ता जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्थिति विज्ञान में, सॉरी गति विज्ञान में क्या है, समय का महत्व होता है कि वस्तु कितनी चाल से चल रही है, कितनी दूरी तय कर रही है, उसमें कितना समय लग रहा है, इस चीज का महत्व दिया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डायनेमिक्स क्या है, स्टैटिक्स क्या है। ठीक है, अब क्या हुआ गया है कि डायनेमिक्स का भी दो पार्ट किया गया है। देखो तो पीछे वाले में, बैक में हम चलते हैं, यहाँ भी इसके भी दो पार्ट किए गए हैं, इसके भी क्या किए गए हैं, दो पार्ट किए गए हैं, इसका भी दो पार्ट है। एक का नाम है मेरे भाई, एक का नाम है, एक का नाम है मेरे भाई, एक का नाम है शुद्ध गतिकी, इसको बोलते हैं काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स बोलते हैं शुद्ध गतिकी। एक का नाम है प्रॉपर डायनेमिक्स, प्रॉपर, प्रॉपर डायनेमिक्स, एक का नाम है क्या, प्रॉपर डायनेमिक्स। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शुद्ध गतिकी, शुद्ध गतिकी। एक मिनट, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, शुद्ध गतिकी, शुद्ध गतिकी, शुद्ध गतिकी। और इसको हिंदी में बोलते हैं उचित गतिकी, क्या बोलते हैं, उचित गतिकी, उचित गतिकी। तो डायनेमिक्स का दो पार्ट है, मतलब जो गति विज्ञान है इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक शुद्ध गतिकी के रूप में, एक उचित शुद्ध गतिकी के रूप में। शुद्ध गतिकी क्या है, उचित शुद्ध गतिकी क्या है, इसको भी हम लिखने वाले हैं, बताने वाले, पढ़ाने वाले हैं। और आप जब एनसीईआरटी कभी उठाएंगे या कोई मोटी वाली बुक उठाएंगे, मित्तल की, चित्रा की, है ना, बालाजी की, कोई भी बुक, तो उसमें सरल रेखा में गति चैप्टर के नाम पे ऊपर लिखा रहेगा साइड में काइनेमेटिक्स, शुद्ध गतिकी, मतलब वस्तु की स्थिति, यानी कि वस्तु के गति के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो ये वाली चीज हम पढ़ते हैं और ये वाली पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे किसका, डायनेमिक्स का प्रकार। डायनेमिक्स दो प्रकार का होता है, एक का नाम क्या है मेरे भाई, एक का नाम क्या है, काइनेमेटिक्स, अभी अभी लिखा काइनेमेटिक्स, सॉरी काइन रहो, एम नहीं, काइनेमेटिक्स, ये इसको बोलते हैं शुद्ध गतिकी, शुद्ध गतिकी, शुद्ध गतिकी है, क्या है ये मेरा, शुद्ध गतिकी है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा मेरे भाई, शुद्ध गतिकी में क्या है कि मतलब शुद्ध गतिकी यांत्रिकी की शाखा है भाई, ये शाखा तो किसकी है, यांत्रिकी की। इसमें हम वस्तु के गति के कारण को जाने बिना अध्ययन करते हैं। मतलब यह क्या है, यह यांत्रिकी की एक शाखा है, शाखा है, यह यांत्रिकी की क्या है, एक शाखा है। यांत्रिकी की क्या है मेरे भाई, एक शाखा है। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत वस्तु की
गति का कारण जाने जाने बिना अध्ययन गति का कारण जाने बिना, जिसके अंतर्गत वस्तु की गति का कारण जाने बिना अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक्स। तो मतलब जो काइनेमेटिक्स है, यांत्रिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु की गति का कारण जाने बिना, कि वस्तु क्यों गति कर रही है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें अगर वस्तु गति कर रही है, कितना समय लग रहा है, कितनी दूरी तय कर रही है, कितना विस्थापन हो रहा है, ये सब निकालना। क्यों गति कर रही है इसको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, सरल रेखा की गति में। पर आगे मैं बताऊंगा, जब आगे जैसे जैसे चैप्टर आएगा तो वो पता चलेगा वस्तु गति क्यों। ये हो गया तुम्हारा काइनेमेटिक्स। अब है इसी प्रकार से आपका क्या है, दूसरा वाला क्या है? प्रॉपर डायनेमिक्स। प्रॉपर डायनेमिक्स, प्रॉपर क्या है? डायनेमिक्स से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? उचित गतिकी। भाई इसमें क्या है? जस्ट इसका उल्टा है। जस्ट क्या है? इसका उल्टा है। ओ माय गॉड, देखो फिर से लिख दे रहा हूं मैं। प्रॉपर डायनेमिक्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं उचित गतिकी। उचित गतिकी बोलेंगे इसे। यह भी क्या है? यह यांत्रिकी की एक शाखा है। यांत्रिकी की क्या है मेरे भाई? एक शाखा है। ये भी यांत्रिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत क्या बोले? जिसके अंतर्गत वस्तु के, जिसके अंतर्गत वस्तु के कारण या वस्तु की गति, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत वस्तु की गति के कारणों को या कारणों का अध्ययन अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर डायनेमिक्स। उसे क्या बोलेंगे? प्रॉपर डायनेमिक्स। ये तुम्हारा क्या था? आपका जो है इंट्रोडक्शन था। तो सरल रेखा की गति में, अब आप समझ लें एक बार फिर से, सरल रेखा की गति में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स क्या है? मैंने लिख दिया है ना। ये विज्ञान की सबसे पुरानी शाखा है। इसमें स्थिति और गति का अध्ययन किया जाता है। और मैकेनिक्स आपकी दो प्रकार की होगी, एक स्टैटिक्स और एक डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के खुद के दो पार्ट हैं, काइनेमेटिक्स और प्रॉपर डायनेमिक्स। सबसे पहले हम स्टैटिक्स को पढ़ लेंगे क्या है, और डायनेमिक्स को। तो नेक्स्ट पेज पे देखो, स्टैटिक्स को मैंने बता दिया, जिसमें वस्तु क्या हो, विराम अवस्था में है उसका अध्ययन करते हैं, तो वो हो जाती है स्टैटिक्स। जिसमें वस्तु गति अवस्था में रहेगा वो क्या हो जाएगी आपकी? डायनेमिक्स। डायनेमिक्स हो जाएगी गति विज्ञान। इसमें समय का महत्व नहीं दिया जाता है, इसमें समय का महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट पे देखें, फिर काइनेमेटिक्स है, शुद्ध गति की विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु के गति का कारण जाने बिना हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। उसी को हम लोग बोलेंगे शुद्ध गति की। ठीक है, वस्तु के कारण को जानकर अध्ययन करेंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे प्रॉपर डायनेमिक्स। आई होप ये क्लियर। ये हमारा क्या था? इंट्रोडक्शन क्लास। आज के लिए, आज मैं इस टॉपिक को यहीं पे स्किप कर रहा हूँ, मतलब यहीं पे छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट वाले वीडियो में हमारी जो है इंट्रोडक्शन क्लास आज हो गई है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दूरी के बारे में, है ना, या फिर कहेंगे मोशन क्या है, रेस्ट क्या है,
गति कितने प्रकार का, तो वहां से हम लोग चालू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।